बाबा साहब कहते थे कि शेरनी का दूध है, जितना पढ़ोगे जितना जुट करोगे पढ़ोगे उतना दहाड़ोगे। तो हम सब शेरनी है। बाबा साहब ने नहीं किया। आप बताइए कौन सी महिला है जो आज मेडिकल लीव ले रही है बदलने की और सोच रही खुद को आंकने की जरूरत है हर इंसान को कि देखे कि जहाँ वो खड़ा है। बाबा साहब ने सिर्फ के लिए काम नहीं कर, बाबा ने हर उस औरत के लिए काम किया है जो महिलाएं क्यों नहीं समझ पा रही है। महिलाएं समझ रही हैं, क्यों नहीं समझ रही? इतने लोग खड़े हैं, समझ रहे हैं महिलाएं क्यों मिलता है, वो तो पूरे समाज की हर महिला को मिलता है। तो सिर्फ ये नहीं कि दलित महिलाएं ही उस सुविधा को ले रही है। हम लोग 2015 से अम्बेडकर जयंती यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट करने के लिए किसी दिन की जरूरत नहीं है। ये पूरा अप्रैल महीना जो है उनके जन्मदिन मनाने के लिए, हर्षोल्लास के लिए हमें हर दिन हम अम्बेडकर को याद करने के लिए कोई दिन की जरूरत नहीं है। हमें अस्पताल प्रशासन की तरफ से जगह नहीं मिल पा रही थी क्योंकि जगह जगह रेनोवेशन हो रहा है और बच्चों के एग्जाम चल रहे थे डॉक्टर्स के और नर्सेस के, इसीलिए हमें ये वेन्यू नहीं मिल पा रहा था और हम खुले मैदान में करना नहीं चाह रहे थे। हम चाह रहे थे क्योंकि गर्मी का टाइम है, सबको अच्छे तरीके से हम सम्मानित कर सकें। मैं देवलाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, जैसा कहा जा रहा है कि डॉक्टर भगवान होते हैं, तो एक तरह से आज बाबा साहब का जयंती यहाँ मनाया जा रहा है कि एक डॉक्टरों का टीम है। तो मैं इनसे समझूंगा कि आखिर आज बाबा साहब के बारे में क्या समझेंगे। मैडम, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज 22 तारीख है, बाबा साहब को जन्मदिन को 14 अप्रैल को, तो आज मनाने का क्या? बाबा साहब को याद करने के लिए कोई दिन की जरूरत नहीं है। हमें अस्पताल प्रशासन की तरफ से जगह नहीं मिल पा रही थी क्योंकि जगह जगह रेनोवेशन हो रहा है और बच्चों के एग्जाम चल रहे थे डॉक्टर्स के और नर्सेस के, इसीलिए हमें ये वेन्यू नहीं मिल पा रहा था और हम खुले मैदान में करना नहीं चाह रहे थे। हम चाह रहे थे क्योंकि गर्मी का टाइम है, सबको अच्छे तरीके से हम सम्मानित कर सकें, उनके साथ बात कर सकें, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा सकें। इसके लिए हमने इस महिलाओं के लिए बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब ने महिलाओं को सम्मान के साथ जीने के लिए बहुत सारे मौके दिए हैं। जैसे कि आज मैं शिक्षित होकर इस स्टैंड पे जो खड़ी हूँ, बाबा साहब की बदौलत हूँ। उन्हें हमें शिक्षा का अधिकार दिया। मैं महिला हूँ, हमें हिंदू बिल कोड के हिसाब से अगर मैं चाहूँ तो अपने पैतृक संपत्ति से पिता से अपनी उनकी जायदाद में हिस्सा मांग सकती हूँ, वो अधिकार बाबा साहब ने दिया। मैडम, ये राम मनोहर लोहिया प्रांगण में आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, ये सारे डॉक्टर की टीम है यहाँ पे। तो मैडम, जो आज पहली बार मना रहे हैं कि हर साल मनाते हैं? हम प्रतिवर्ष मनाते हैं और करीबन 2015 से हमने इस मुहिम को शुरू किया था, तब से हम सब सम्मिलित हैं और हम अस्पताल प्रांगण में SC ST एसोसिएशन की तरफ से ये बाबा साहब की जयंती हर वर्ष मनाते हैं और इसी हर्षोल्लास। जी मैडम, आपका परिचय क्या है? मैं सुजाता नंदेश्वर, मैं यहाँ पे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूँ डॉक्टर राम मनोहर हॉस्पिटल में और मुझे यहाँ पे अभी 31 साल हो गए जॉब करते हुए। हम लोग 2015 से अम्बेडकर जयंती यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट करने के लिए किसी दिन की जरूरत नहीं है। ये पूरा अप्रैल महीना जो है उनके जन्मदिन मनाने के लिए, हर्षोल्लास के लिए हमें हर दिन हम अम्बेडकर ये महीना जो है अप्रैल महीना, ये बाबा साहब का जन्म दिवस हम लोग डेली रोज मनाते हैं जब तक ये अप्रैल महीना खत्म नहीं होता। तो जैसे जैसे जिसको जैसे टाइम मिलता है वो अपने अपने ऑफिस में मनाते हैं। मैडम, और जानना एक चीज और थोड़ा बताएं, आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर रेखा कुमार है। मैं यहाँ 30 साल से कार्यरत हूँ और हम यहाँ खड़े हैं सब लोग सशक्त। आप देख रहे हैं सारी जो वुमेन्स हैं, ये किसका नतीजा है? इस सर का ही नतीजा है, बाबा साहब का नतीजा है कि बाबा साहब कहते थे कि शेरनी का दूध है, जितना पढ़ोगे जितना जुट करोगे पढ़ोगे उतना दहाड़ोगे। तो हम सब शेरनी है बाबा साहब। क्या आप लोग दलित हैं? हाँ, दलित है। ये तो बाबा साहब दलितों के लिए किया, बाकी लोगों क्या बाकी लोगों के लिए बाबा साहब ने नहीं किया? आप बताइए कौन सी महिला है जो आज मेडिकल लीव ले रही है? पूरा लेकिन ये ऐसा क्यों माहौल बनाया जा रहा है कि ये बाबा साहब को दलितों के लिए काम किया? ये तो विचारधारा को बदलने की और सोच रही खुद को आंकने की जरूरत है हर इंसान को कि देखे कि जहाँ वो खड़ा है। बाबा साहब ने सिर्फ के लिए काम नहीं कर, बाबा ने हर उस औरत के लिए काम किया है जो महिलाएं क्यों नहीं समझ पा रही है। महिलाएं समझ रही हैं, क्यों नहीं समझ रही? इतने लोग खड़े हैं, समझ रहे हैं महिलाएं क्यों नहीं समझ रही हैं? जबकि बाबा साहब जो प्रेगनेंसी होती है उसके लिए 6 महीने तक छुट्टी उनका मिलता है, तनख्वाह ऊपर से मिलता है। वो सिर्फ ये नहीं कि दलितों को मिलता है, वो तो पूरे समाज की हर महिला को मिलता है। तो सिर्फ ये नहीं कि दलित महिलाएं ही उस सुविधा को ले रही हैं। आज बाबा साहब जयंती आप लोग मना रहे हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ, बोलिए। बहुत अच्छा फील हो रहा है। इस दिन के लिए हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, पूरा साल हम इंतजार करते हैं इस दिन के लिए, तो हमें तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और पूरा अस्पताल का जो टीम है सारा मना रहा है? हाँ जी, पूरा अस्पताल हमारा मना रहा है, उसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और वर्कर्स सारे ही हैं। हम सब मिलके मना रहे हैं। हर साल मनाते हैं? हाँ जी, हर साल मनाते हैं जी। और लोग मैडम, हमको क्या परिचय आपका? हाँ, मेरा नाम विजयलक्ष्मी तंवर है। मैं यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 30 साल से कार्यरत हूँ और ये प्रोग्राम हम बहुत उत्साह के साथ हर साल इंतजार करते हैं और बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। और बाबा साहब का तो यही था कि संगठित रहो, शिक्षित रहो, शिक्षित बनो, संगठित बनो। और सबसे पहले उन्होंने नारी सम्मान का ज्यादा वो करा अपने उसमें, तो सभी नारियों के लिए यही है कि संगठित रहो, शिक्षित बनो, पढ़ो और
बस यही अच्छे विचार अच्छा बहुत अच्छे से मैडम, आपको बहुत सारे महिलाएं देख रही, पूरे देश देख रही है, जो महिलाएं बाबा साहब को नहीं समझ पाते हैं उनको क्या कहेंगे आप? उनको मैं यही कहूंगी कि उनके बारे में पढ़ो, थोड़ा सा जानो, और जब उनकी जीवनी पढ़ोगे तो तभी जान पाओगे, तभी उनको पढ़ पाओगे, तभी उनके बारे में जानोगे, तभी उनको अच्छा मानोगे। बाबा साहब को कोई खास बात आपको कैसे आपको समझ पड़ा? वैसे तो बाबा साहब की तो सारी बातें ही खास हैं, लेकिन सबसे खास बात तो नारी शिक्षित की है। और मैडम आपका परिचय मैडम? मेरा नाम रितु लोचन है। मैं आरएमएल हॉस्पिटल में नर्सेज की जो वेलफेयर एसोसिएशन है उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे। 2016 से लेके हमने ये संस्था बनाई थी। हम अपने अधिकारों को हम हनन होते हमें लगा था कि भाई हमें अपने अधिकार जो हैं वो सही रूप से नहीं मिल रहे हैं, तो हमने सबने मिलजुल के ये हमारा संस्थान हमने शुरू किया, अपनी एसोसिएशन शुरू करी थी। आज इतने साल के बाद हम तब से हम हर साल ये जयंती को हम मनाते हैं। मैडम एक सवाल कहा जाता है कि डॉक्टर एक भगवान का दर्जा प्राप्त है, तो कैसा फील होता है जब आप लोग एक भगवान का दर्जा आपको मिलता है? देखिए, भगवान का दर्जा तो लोगों की मानसिकता है। सबसे पहले हम इंसान हैं, इंसानियत के तौर पे हम यहाँ पे अस्पताल में सेवा करते हैं। तो बाबा साहब का जो संदेश होता है कि सबको समानता का अधिकार देना है, हम तो जरिया है, हम इस नौकरी के जरिए से हम पहुँचते हैं लोगों की तरफ। भावना है सेवा की, हर तबके के, हर समाज के लोगों की हम निष्पक्ष सेवा करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम ये नहीं देखते हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, SC है, ST है, OBC है, कोई नहीं देखता। नाम से और उनको जो बीमारी होती है उसके हिसाब से ही उसके इलाज में हमारी तरफ से जो सेवा की जाती है, ठीक है। और आज की डेट में हम यहाँ तक आ गए हैं कि मेरी तरफ से एक स्पेशल थैंक है हमारी मैडम प्रीति को, ठीक है। देखिए मैडम प्रीति, प्लीज कम। बोले मैडम प्रीति। देखिए ये मैडम, अगर हम ये सोचें कि SC ST का ही प्रोग्राम है, ये उदाहरण है कि ये OBC से आती हैं। आज इन्होंने खुद आगे बढ़ के, सबसे आगे बढ़ के इतने भव्य तरीके से, जैसे आप सब ने देखा है अभी पिछले 2 घंटे से हम यहाँ पे कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, इतने भव्य तरीके से और इतनी भावना के साथ इन्होंने ये प्रोग्राम प्रेजेंटेशन किया है। चलो प्रीति मैडम से पूछे तो मैडम, बाबा साहब तो आपके बिरादरी के नहीं थे, तो अब मनाने का क्या मतलब है? अभी जो मैंने अपनी स्पीच में अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सिर्फ ये कैटेगरी की बात नहीं है, मैंने उनकी जीवन का एक प्रसंग भी बताया कि जब वो 4 से 5 साल के थे और वो स्कूल जाते थे, स्कूल जाने में भी उनकी शर्तें थी। आजकल बच्चे जो है वो स्कूल जाना भी नहीं चाहते, बट उनके साथ शर्तें थी। शर्तें क्यों थी? क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो सेना में थे। सेना में होने की वजह से सिर्फ उनको स्कूल जाने की परमिशन मिली थी, और वो कुछ शर्तें थी कि वो जो बाकी बच्चे जहाँ बैठे हैं वो उनके साथ नहीं बैठेंगे, अपनी दरी जो है वो खुद लाएंगे, उस दरी को घर पे ले जाएंगे, खुद ही उसको साफ करेंगे, खाना किसी के साथ नहीं खाएंगे, किसी को देखते हुए नहीं खाएंगे, इवन दीवार की तरफ मुँह करके खाएंगे। जिस मटके से सब पानी पीते थे वो उस मटके से पानी भी नहीं पी सकते थे। वहाँ पे जो ऊंची जाति का चपरासी है वो उन्हें पानी पिलाता था, अगर चपरासी नहीं है तो उनको पानी भी नहीं मिलता था। अब कितना समाज बदल गया मैडम? अब समाज बहुत ज़्यादा बदल चुका है, और वो जस्ट बिकॉज ऑफ बाबा साहब की विचारधारा की वजह से बदला है। जो उन्होंने बदलाव लाया है वो हमारे भारत को बहुत अभी कितना बाकी है समाज में जन जन तक इसको जानकारी लेनी? अभी जो मैं देखती हूँ अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से तो बहुत और जो है वो जानकारी हमें अपने पहुंचानी चाहिए, ताकि जो हमारे साथ जनरल कैटेगरी के लोग हैं, OBC कैटेगरी के लोग हैं, अदर देन SC एंड ST, वो सब इस विचारधारा से जुड़े। उन्होंने जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का जो योगदान उन्होंने दिया है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि उन्होंने हमारे अधिकारों को बढ़ावा दिया है, हमें अधिकार समझाए हैं, हम अपना जीवन कैसे उच्च विचारों के साथ जी सकते हैं वो उन्होंने हमें सिखाया है। ये हमारी तरफ से प्रीति मैडम के लिए एक खास टोकन ऑफ लव है, एक प्यार का। हम इनका आभार तो कभी व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारी तरफ से स्पेशल थैंक यू गिफ्ट है प्रीति मैडम को। कैसा लग रहा है मैडम आपको गिफ्ट दे रही है? बहुत ही ज्यादा सम्मानित लग रहा है कि मेरे सारे सीनियर्स मुझे इतना ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैंने इतना कभी नहीं सोचा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आराध्या है और मैं यहाँ की एम्प्लॉय नहीं हूँ, बट मेरी मम्मा यहाँ की एम्प्लॉय हैं, एंड मैं उनके साथ यहाँ 2016 से आ रही हूँ। एंड आई थिंक हम इस लेवल पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि बाबा साहब ने उस टाइम पे बहुत संघर्ष करा। आज 22 तारीख है, बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है, तो क्या मैसेज दोगे समाज को? हमने इसलिए सेलिब्रेट करा आज क्योंकि उस टाइम पे शायद एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे तो नहीं मिल पाया इतना बड़ा स्पॉट, बट बाबा साहेब एक ऐसे फिगर है जिनका बर्थडे हर डे सेलिब्रेट होने लायक है, एंड हम उसे कभी सेलिब्रेट। क्या कहेंगे आज के दिन? कोई खास कुछ खास मैसेज तो नहीं है, बट यही बात है जनरेशन को जानने की जरूरत है कि इस जनरेशन को आपको जानने की कैसे पता लगा बाबा साहब के बारे में? स्कूल में बताया गया? स्कूल में तो बताया गया है, बाकी हमारी सराउंडिंग से मैंने सुना है, बाकी बुक्स वगैरह से। ठीक, ओके।